को कहा था। अब विक्रम और उसके साथियों को लगेगा कि हमने पैसे ले लिए लेकिन कुछ काम नहीं किया। उस चेन वाले लड़के का नाम रवि था। रवि की नाक से खून बह रहा था। आखिर कबीर ने उसकी जमकर धुलाई जो की थी। रवि ने अपनी नाक से खून को पोंछते हुए कहा, यह कैरेक्टर थोड़ा टफ है। टाइगर सर को बोलो कि ये लातों से नहीं बातों से मानेगा। और मेरे ख्याल से ये पुलिस वाला हौज खास साइड पेट्रोलिंग करेगा। उस जगह के गैंग को इसकी खबर पहुंचा दो। उन बेचारों को भी खबर होनी चाहिए कि उनके एरिया में कौन आ रहा है। वहां से जाने के बाद कबीर ने एक दुकान पर रुककर एनर्जी ड्रिंक की एक बोतल खरीदी। उन गुंडों से लड़ने के बाद कबीर को काफी वीकनेस लग रही थी। उसे एनर्जी की बहुत जरूरत थी और उसके सामने तो अभी पूरी नाइट शिफ्ट बाकी थी। इस लड़ाई के बाद कबीर काफी अच्छा महसूस कर रहा था। उसे अपने अंदर के भरे गुस्से को निकालने का मौका मिल गया था। हालांकि उसने ये भी महसूस किया कि उसकी बॉडी और उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। उस इंजेक्शन के लगने के बाद उसके शरीर में पहले जैसी फुर्ती नहीं बची थी। अगर आज उसके दिमाग ने उसका साथ ना दिया होता तो फिर रवि का चाकू उसकी पीठ में होता। बस यही नहीं बल्कि कबीर को अपने सुनने की क्षमता में भी कुछ अंतर दिखा। उसे अपने कानों में दूर हो रही बातों की भी आवाज आराम से सुनाई दे रही थी। लेकिन कैसे? कबीर इन बातों को सोच सोचकर परेशान हो रहा था। उसने डिसाइड किया कि इस बारे में उसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लगता है चेकअप करवा ही लेना चाहिए। शायद ये सब उस इंजेक्शन की वजह से हो रहा होगा। कबीर ने मन ही मन सोचा। कबीर ये सब सोच ही रहा था कि इतनी देर में उसके पास वरुण और उसके साथी अपनी गाड़ी से आ पहुंचे। हमारे साथ ड्रिंक्स पर चलोगे? उन लोगों ने कबीर से पूछा। पहली बात तो ये कि अभी मैं ऑन ड्यूटी हूं और दूसरी कि मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, कबीर ने उनका जवाब दिया। तभी वरुण का छोटा भाई आकाश अपनी गाड़ी से उतरा और कबीर से बोला, क्या तुम मुझे अपनी तरफ फाइट करना सिखाओगे? कबीर इतना थका हुआ था कि उसने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अभी वो हौज खास एरिया में था। साउथ दिल्ली का ये जगह कैफेज के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ का खाना काफी एक्सपेंसिव होता है। कबीर की सैलरी इतनी नहीं थी कि वो यहाँ पर खाना या फिर ड्रिंक्स अफोर्ड कर पाता। ठीक उसी समय वहां 3 ब्लैक ऑडी आकर रुकी और उन गाड़ियों में से 4 लोग निकले। उन चारों ने ब्लैक सूट पहना हुआ था। वो लोग वरुण और उसके साथियों को साइड करते हुए कबीर की तरफ बढ़े। वरुण समझ गया था कि वो लोग इस एरिया के खतरनाक गैंग के मेंबर्स हैं। उसने तुरंत आकाश को पीछे कर लिया। मिस्टर शेखावत, हमारे मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं, उन लोगों ने कहा। इन लोगों के साथ मत जाना। कबीर के जवाब देने से पहले ही आकाश बोल उठा। उन चारों ने एकदम से आकाश की तरफ देखा और एक ने तो उसको थप्पड़ मारने के लिए हाथ तक उठा लिया था, लेकिन कबीर ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बच्चे पर ध्यान मत दो, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूं। मुझे पता है तुम्हारे मैनेजर मुझसे मिले बिना मानेंगे नहीं। चलो, कबीर ने कहा। उन लोगों ने कबीर को वहीं के एक ओपन एयर कैफे में बुलाया था। जिस आदमी का हाथ कबीर ने पकड़ा था वो आदमी अब अपने हाथ को सहलाने लगा। क्या हुआ? दूसरे आदमी ने पूछा। उस पुलिस वाले से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। इसका हाथ बड़ा ही भारी है। इसी वजह से शायद दूसरे गैंग वाले इससे निपट नहीं पाए होंगे। कुछ देर बाद कबीर उस कैफे पहुंचा जहां उसे एक आदमी के पास ले जाया गया। उस आदमी ने सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ था और उसी के साथ सफेद रंग का पजामा भी। उसके हाथ में कई सोने की अंगूठियां भी थीं। जैसे ही कबीर उसके कमरे में पहुंचा, उस आदमी ने कबीर से कहा, आओ बैठो। इट्स फाइन, मैं ड्यूटी पर हूं। आप लोगों के साथ बैठूंगा तो लगेगा जैसे आप लोगों के लिए काम करता हूं। कबीर ने उसका जवाब दिया। तुम बेवकूफ तो नहीं हो, हैं? उस आदमी ने हंसते हुए आगे कहा, तुम हमें किसी से कम समझते हो क्या? मैं एक पुलिस वाला हूं। कबीर ने कहा, हाँ, एक बेवकूफ पुलिस वाले। उस आदमी ने हंसते हुए कहा,
तभी उस आदमी ने अपने सामने रखा चाय का कप उठाया और कबीर से आगे कहा, तुम जवान लोगों को अच्छे काम करने की बहुत मोटिवेशन रहती है, अच्छी बात है, लेकिन इस दौरान अपना दिमाग इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। मुझे तुम जैसे लोग बहुत पसंद हैं, लेकिन तुम लोगों के एम्बिशंस की वजह से मैं जल्दी रिटायर नहीं होना चाहता। तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए, लेकिन सोच समझ कर। फिर उस आदमी ने कबीर को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? कबीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा। तब तक उस आदमी ने अपनी चाय खत्म कर ली थी। उसने केतली से फिर से अपना कप भर लिया। कबीर के जवाब ना देने से उसे लगा कि कबीर को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने फिर से कबीर से कहा, तुम अपना काम करो, लेकिन किसी और के काम में अपनी टांग मत अड़ाओ। तुमसे बात करने के लिए मुझे किसी ने कहा था। मैंने सोचा तुम पुलिस वाले हो और जवान भी हो, तो मेरी बात आसानी से समझ जाओगे। उस आदमी की बात जैसे ही खत्म हुई, कबीर ने टेबल पर रखा एक चाय का कप उठा लिया और वहीं पर बैठ गया। उसने उस आदमी से पूछा, क्या आप मेरे साथ डील करना चाहेंगे? यह सुनकर उस आदमी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कुछ जवाब दे पाता इतने में ही कबीर ने आगे कहा, मैं आपको अभी इसी समय एक थप्पड़ मारूंगा और फिर आपके अस्पताल का खर्चा और कुछ पैसे डैमेजेस के लिए भी आपको दे दूंगा। क्या आप ये डील मंजूर करेंगे? ये सुनते ही वो आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन कबीर अब भी चुप नहीं हुआ। उसने अपनी बात जारी रखी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी और आप इस चीज से खुश नहीं होंगे। सेम केस मेरे साथ भी है। आपने मेरे से इज्जत